सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने इसका अनबॉक्सिंग की है। जिन लोगों को देखना है इसकी अनबॉक्सिंग वो आप लोग रील और शॉर्ट्स पे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे अपलोड किया, यहाँ पे मैं वापस अनबॉक्स नहीं कर रही हूँ। बट येस, दिस इज द फॉग लाइट्स विच आई ऑर्डर्ड फॉर माय एक्सपल्स 2024, क्योंकि उसमें उसने फॉग लाइट्स निकाल के दिए थे। उसने कहा था कि फॉग लाइट्स आपको हफ्ता लगाना पड़ेगा। एंड मैंने इस बार HGG का नहीं लगाया जो मैंने हिमालयन पे लगाया था, क्योंकि ऑब्वियसली HGG मेरे 6 मंथ्स के अंदर ही खराब हो गया था और मुझे उसका वारंटी भी नहीं था। इसका 1 ईयर वारंटी है और ये छोटे से हैं तो मुझे बहुत क्यूट से लगे आउल शेप में। वो मैं आपको फिटिंग करते वक्त ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं गड़बड़ में हूँ, अभी मुझे निकलना है। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैं टीचर हूँ तो मुझे ट्यूशंस भी लेना है। मेरे बच्चों ने क्लास में टॉप किया है, सो ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट। तो देखते हैं, अगर वहाँ पे मुझे व्लॉग करने मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, नहीं तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे मैं जा रही हूँ बाइक का फिटिंग करवाने के लिए। हैंड गार्ड्स भी मुझे लेने हैं, मोबाइल होल्डर भी लगाना है, बाइक पे अपना नेम यूट्यूब चैनल का नेम भी स्टिक करना है। तो बहुत सारे आज काम है, आज काम निपटाते हैं, क्योंकि एक परसों ईद हो जाएगा और ये लेके मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। ये 24 मार्च को लिया था और आज 29 मार्च है। इन दिनों में वो इसका रॉयल एनफील्ड का सैनी मोटर्स का जो ये था, मतलब DIY सेशन था, फिर उसके बाद लॉन्च इवेंट था। आप सबने उसका व्लॉग तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, बट अभी जाके फाइनली टाइम मिला है अपने बाइक को देखने के लिए और उसको थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए। तो फटाफट काम करवाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा और फाइनल रोज़े चल रहे हैं। आई होप सबके रोज़े भी अच्छे से हुए होंगे। मैंने इस रमज़ान को ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है क्योंकि मैंने ज़्यादा अपने आप को बिजी रखा और मैंने सोचा कि रमज़ान में व्लॉग करने से अच्छा है थोड़ा ज़्यादा इबादत कर लो, तो उसमें ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। तो अपने आप को और थोड़ा उसमें लगा दिया और मैंने व्लॉग से थोड़ा सा दूर रही। बट अब मैं वापस व्लॉग में एक्टिव हो चुकी हूँ एंड दिस टाइम यू आर गोना सी मोर एंड मोर मोटर व्लॉग्स। एंड लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं, मेरा हाथ दुख रहा है। फिलहाल चलते हैं, जल्दी से फिटिंग कराते हैं और ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि रोज़ा चल रहा है। तो ऑब्वियसली जब तक शाम हो जाएगी और फिर वहीं पे रोज़ा खोलने का रहेगा तो वहाँ पे ही खोल लेंगे, ना तो घर आके खोल लेंगे। जैसे जाते हैं देखेंगे बात की बात। अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो चलो, मेरा कैमरा तब से बंद था और आई जस्ट रियलाइज़ कि मेरी बैटरी लो है, तो मैं सीधा आप लोगों को वहीं पे जाके मिलती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे फ्यूल भी भरवाना है, उसमें टाइम लग जाएगा और मुझे DIY भी जाना है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। तो वहाँ पे चलती हूँ, वहाँ पे जाती हूँ, फिर आप लोगों से सीधा जहाँ पे मुझे बाइक फ़िट करवानी है वहीं पे मैं आप लोगों को मिलती हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल भी बैटरी नहीं है और कभी भी मेरा GoPro डेड हो सकता है। तो देखूँगी, अगर मुझे वहाँ पे चार्ज करने मिला तो मैं चार्ज करूँगी। और मैंने एक्स्ट्रा बैटरी कैरी नहीं की क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, मुझे टाइम पे पहुँचना भी है। तो मैं आप लोगों को वहीं पे मिलती हूँ सीधा। मैं पेट्रोल फ्यूल करा रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका अंदर का जो रबर है ना, इसका ये चेंज करवाने की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने जब बाइक ख़रीद रही थी तब मैंने नहीं देखा था, बट अभी नज़र पड़ गई तो हम इसको भी करवा लेंगे चेंज। क्या है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही मिला के बड़े खर्चे हो जाते हैं फिर। और इसमें हो सकता है कि हवा गैप की वजह से चले जाए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, अलग ही दिक्कत देगी। तो इससे अच्छा है कि इसको हम रबर चेंज करवा लें, इसका अंदर का वाइज़र। तो ये काम भी करते चलेंगे। फाइनली कैमरा चालू हो गया। पता नहीं बीच में मेरा कैमरा को क्या परेशानी हो गई, जब से मैंने टेलीसिन बैटरी यूज़ की है ना, तब से कैमरा पता नहीं स्टार्ट होने के लिए बहुत सता रहा है। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं स्टिकर करवा सकती हूँ और अपना बाइक का काम करवा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं देखूँ तो हीरो का शोरूम जो है वो बंद हो जाएगा जल्दी। तो मुझे लगता है मुझे हीरो के शोरूम में पहले दिखाना पड़ेगा। अगर वो बंद हो गया तो 6 बजे तक दिक्कत हो जाएगी। अभी 5:30 हो रहे हैं, तो अपने पास वैसे ही टाइम बहुत कम है। आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर खैर मैं पहुंच जाऊंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे। स्टिकर का तो 7 बजे के आसपास ही बंद होगा, लेकिन आज के दिन होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। इसके लिए एग्जॉस्ट का काम मुझे करवाने का था, पर मैं अभी एग्जॉस्ट का नहीं करवाने का सोच रही हूँ, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट का काम करवा लिया तो एक मुसीबत ये होगी कि अभी बाइक सीज़ हो रही है बहुत तेज़ी से। अभी नया नया जोश है, ठंडा होने देते हैं थोड़ा सब कुछ, उसके बाद देखेंगे। अगर सही लगा, अच्छा मिला तो लगाएंगे। मुझे ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट पसंद नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कौन सा लगाऊँ, एक्रापोविक का लगाऊँ या फिर फुल पावर सिस्टम लगाऊँ। गोवा में थोड़ा इस मामले में थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स है। लाइसेंस जब्त हो जाते हैं, बाइक सीज़ हो जाती है जल्दी, फिर मिलना मुश्किल हो जाता है।
मैं रिस्क लूँगी नहीं, क्योंकि अभी अभी तो इसका आरसी बन के, और अभी अभी मैंने होंडा डियो का 13,000 फ़ाइन भरा है। फ़ाइन ही इतने बढ़ गए हैं कि क्या बताएं दोस्तों। इंसान की आधी कमाई फ़ाइन में जा रही है टैक्सेस के बाद। मैं सोच रही हूँ इसको नोबी टायर्स कराऊँ, बट नोबी टायर्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एज़ यू गाइज नो, अप्रैल और मई में स्कूल्स और ट्यूशन्स बंद रहते हैं, सो अभी तो मुझे थोड़ा सा संभाल के चलना है। फिर जून जुलाई में देखेंगे, तब तक मैं सेव भी कर लूँगी कुछ अमाउंट, तब लगाएंगे नोबी टायर्स। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलाते, क्योंकि अभी बाइक में बहुत सारा काम करवाना है, तो ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं। धीरे धीरे सब पूरा करेंगे। चलो हम पहुंच गए हीरो के शोरूम, और वहाँ पे प्राइम ऑटो है, तो वहाँ पे ही मैं अपना बाइक का दिखाऊंगी। होपफुली वो कर दे, ज़्यादा भाव वाव ना खाए, क्योंकि मुझे रुकना पड़ता है ना, मुझे वो बेजार होता है, मुझे सबसे ज़्यादा बेकार वही लगता है। और अंदर चलते हैं सर्विस सेंटर में, यहाँ पे देखते हैं अपना हैंड गार्ड आ गया, तो हैंड गार्ड का लेते हैं फिटमेंट। हाँ क्या? हाँ हाँ, सर्विस सेंटर पार्ट लेना है, इधर ही पार्क करना पड़ेगा, आगे नहीं, इतना चलना पड़ेगा ना। चलो यहीं पे पार्क करते हैं। एज ही सेड, आगे हो जाता तो मज़ा आ जाता। ओह चार्जिंग इधर है ना रे, आई डिडंट नो। चलो कोई नहीं, अच्छे से फोल्डर लगा देंगे फिर, और क्या, चार्जिंग तो इसमें है ही। यू कैन सी माय हालत, आई एम फाइनली रीच्ड हियर। पे सारे पार्ट ले रही हूँ, तो फाइनली सारा हैंड गार्ड का फिटमेंट तो मिल गया, तो अभी फिटिंग करवाना ही है। लेकिन आज सर्विस सेंटर बिजी है, मंडे को बोल रहा है, मंडे तो ईद है, तो अभी तो ये ट्यूसडे के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन मैं इतना नहीं कर सकती वेट। तो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट टेक इट, एंड सामने प्राइम ऑटो है, तो उधर चलते हैं। साइड बाय साइड मोबाइल होल्डर भी वहीं से लेने का ही है, और अपना फॉग लाइट वगैरह लगाने का ही है, तो वहीं से लगा लेते हैं। थक गई मैं, 5 बजे आई की भी 6 बज गई, इतना 1 घंटा रुका है उसने, बट चलो मिल गई, अच्छी बात है। ब्लैक में ही मिल गए, वाइट में ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये एक अच्छा हो गया, अपना कॉम्बिनेशन में काम हो गया। तक वहाँ पे अपनी चीज़ें फ़िट हो रही है, तब तक यहाँ पे सारी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि ग्लव्स हो गया, वॉइज़र चेंज कराना है, मोबाइल होल्डर भी लेना है। यहाँ पे अपना लगना शुरू हो गया है बाइक का काम। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मुझे रील और इसके लिए शॉर्ट के लिए भी शूट करना है, तो एक साथ दोनों का मुश्किल हो जाएगा। और अभी हम लोग इसमें लगाएंगे फ़ोन होल्डर, हैंड गार्ड लग जाएंगे, तो थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा। और ब्लैक वाला लगा रहे हैं, और फ्लैशर का चेक करेंगे, क्योंकि फ्लैशर इसकी सिर्फ स्टार्ट में आता है, यू गाइस कैन सी। तो यहाँ पे अपना हैंड गार्ड लगना शुरू हो गया है, बाकी सारी फिटिंग्स ऑलरेडी कर रखी है उसने, भी जस्ट बाइक पे लगाना है, एंड डन, ये गुड टू गो। अब इसके बाद लगेंगे फॉग लाइट्स, तो फॉग लाइट्स मैं यहाँ पे करूँगी, या फिर यहाँ पे आसपास में देखेंगे। यहाँ पे तो नहीं होगा, यहीं पे होगा ज़्यादा करके। अभी फॉग लाइट्स लगाएंगे, यहाँ पे हमने डिसाइड किया है, जहाँ पे ना इसने पहले भी लगाया हुआ था, बट ये छोटे से तो पता नहीं लगने के बाद कैसे लगेंगे। बारी आ गई है ये इंडिकेटर्स को गुड बाय बोलने की। वैसे तो मेरा रिव्यू इन दोनों के लिए बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये आते बहुत सस्ते से हैं, 300-400 में आ जाते हैं, लेकिन ये एक साइड चलना बंद हो जाता है। अभी इसमें भी ना इसका एक तरफ का चलना बंद हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। ये तो अभी हमने चेक करा फ्लैशर वगैरह के लिए, और ये फ्लैशर ऐसे लटक क्यों रहा है ये नहीं पता, तो इसको चेक करना पड़ेगा, और इसको चेंज करके हम लोग ओरिजिनल वाले जो ऐसे वाले लगा देंगे, तो ये फिर बाइक का लुक पूरा चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से अपना काम उधर हो रहा है, तब तक इधर शर्मा खा लेते हैं, क्योंकि रोज़ा खुल गया है और टाइम हो गया है। गाइस वो देखो हेलमेट पे भी लाइट है आजकल, तो वाह। काम होते होते देखो गाइस ऑलमोस्ट रात हो गई है, और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमें इसका फ्यूज़ का कुछ काम बाकी है, और इसमें इसने टूल किट भी नहीं दी है। प्लस फ्यूल का जो है वो जो वाइज़र रहता है, जो लॉक का रहता है, वो भी ख़राब है, तो मुझे उससे पूछना है कि ऐसा क्यों किया। लेट्स सी। बट फ़िलहाल मेरा ये सब देख के मूड यहीं पे ख़राब हो गया है, बट ये काम करवाते हैं, घर चलते हैं। अगर ऐसे कुछ काम कराना है और यहाँ हो, तो कम से कम 2 से 3 घंटे लेकर ही आओ, कि यहाँ पे आके 2 से 3 घंटे कम से कम बैठना पड़ेगा, क्योंकि काम होता ही होता है। कुछ ना कुछ नया देखते हैं तो कुछ ना कुछ लगाने का भी मन करता है। और अभी मैंने फ़िलहाल 3 ही काम करवाए हैं, एक तो मोबाइल होल्डर, अपना फॉग लाइट्स, और अपना फ्यूज़ का इंडिकेटर्स, बस वही 2-3 काम ही हुए हैं अभी तक, ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। और ये 3 घंटे ऑलमोस्ट हो गए मुझे यहाँ पे बैठे बैठे। इफ्तारी भी घर जाके प्रॉपर करूँगी, क्योंकि अब मैंने सिर्फ शौरमा और जुस्से ही खोला है। सो लेट्स सी, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो फाइनली अब जाके हुआ है थोड़ा बहुत काम।
चलो अभी मोबाइल होल्डर वगैरह सब लग गया है। इस बार मैंने मोबाइल होल्डर जो है अपना राइट में लगाया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो था वो लेफ़्ट में लगाया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एंड अभी हम लाइट की टेस्टिंग कर लेंगे यहीं पे। आज मेरा 2-3 काम थे वो हुआ नहीं, तो अभी हम देखेंगे। वैसे सिटीज़ में अलाउड तो है नहीं, और इसका मुझे पावर थोड़ा कम लग रहा है। चलो, जो चेन है ना अपनी स्टैंड को लग रहा है, तो मैं इधर एक दुकान है वेल्डिंग का, वहाँ पे देखती हूँ अगर वेल्ड होके कुछ काम हो सकता है तो वेल एंड गुड, वो काम करवा लेंगे, क्योंकि वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चेन है ना स्टैंड को लग रही है, जिसकी वजह से चेन घिस रही है, तो ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइक भाग नहीं रही है जिसकी वजह से, और मुझे ऐसा है कि चेन डैमेज ना हो जाए। तो ये 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे। और रॉयल एनफील्ड में मेरा ट्राइपॉड जो है वो रह गया था लास्ट टाइम, तो वो भी लेते चलते हैं, नहीं तो पता नहीं वो मिसप्लेस ना हो जाए। वैसे तो वो लोगों ने ख़ास देख के रखा होगा अंदर, बट फिर भी अपनी चीज़ अपनी होती है। वॉइज़र मैंने चेंज कर लिया है, वॉइज़र मैंने वाइट लगा लिया है इस बार, क्योंकि रात का टाइम पे दिखता नहीं था और मोस्टली मुझे शाम में ही चलाने को मिल रहा था, तो कभी ब्लैक कभी वाइट ऐसे करके बैलेंस कर लिया करेंगे। अपने पास अभी फ़िलहाल दोनों वॉइज़र है, तो ये अपन ने रख लिया है। अपन बोला तो मैं, ठीक है। और इधर ही किधर रैप करते हैं, तो मैं यहाँ पे रैप के लिए तो आऊँगी ही आऊँगी, देखेंगे। अभी तो ये अरे ये बंद हो गया है, तभी चलो रॉयल एनफील्ड तो बंद है, नेक्स्ट टाइम ही आना होगा। अभी तो वैसे ही 8:30-9 बज रहे हैं, अभी कहाँ मुझे सारी चीज़ें ओपन मिलेंगी। 9 बज रहे। इमेजिन गाइस, मैं 6 बजे की गई हुई हूँ, और 6 बजे से गई हुई अभी तक फ्री नहीं हुई। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। और मुझे सबसे तो गुस्सा ना ये आया, आज मैंने पेट्रोल अब जाके भरवाया है, अब फुल किया टैंक। इतने टाइम से मैंने टैंक भरा ही नहीं था। जब मैंने ये देखा ना, मेरा खून खौल गया, लिटरली मेरा खून खौल गया। आई वाज लाइक शिट यार, ये क्या चीज़ है यार। बाकी मेन काम हो गया, अपना हैंड गार्ड लग गया, अपना ये लग गया, फॉग लाइट लग गई। फॉग लाइट भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट वर्क्स अमेजिंग। जितनी मुझे लाइट चाहिए उतनी मिल रही है, परफेक्ट, अच्छा लग रहा है। अंधेरे में मेन लाइटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो ये अगर हो जाए तो अपना मेन, और क्या ही चाहिए। चेन ल्यूब ले लिया, चेन क्लीनर ले लिया, क्योंकि वो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, और क्या ही चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो ये स्टैंड जो है ना, ये चेन को जाके टच होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है ताकि ये चेन को टच ना हो। तो इसका स्प्रिंग में जो गड़बड़ है, या तो इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। मेरा सवाल अभी आपसे है, क्योंकि मेरा गोप्रो काम नहीं कर रहा है, तो भैया ने मुझसे एक सवाल पूछा कि इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए मुझे डर नहीं लगता। तो मेरा जवाब ये है कि नहीं, मुझे तो डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे आदत है, हिमालयन वगैरह चलाती हूँ, इसलिए। खाली क्या पूछा, हमको चलाने का डर लगता है। हाँ। तुम कैसे चलाता है औरत लोग बोल के, एक थोड़ा ऊंचा बोलो, गाड़ी का आवाज़ से सुनाई नहीं देगा, नहीं तो। हम लोग चलाता है, बुलेट चलाता है, सब चलाता है। हाँ। तभी हमको बुलेट चलाने में डर लगता है। हाँ, तुम लोग लड़की लोग कैसा चलाता बोल के मैं तुमको क्वेश्चन पूछा इतना ही। हाँ वही तो मेरा भी सवाल तुमसे ये है कि अभी तक ये गाड़ी में किसी भी लड़की को पूरे देखा है साउथ गोवा में? साउथ गोवा में बोला तो हाँ, नहीं देखा। चलो, वेल्डिंग का काम हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। थोड़ा सा स्टैंड का प्रॉब्लम हो रहा था, बट भैया ने कर दिया, इतना लेट हो रहा था फिर भी। तो अभी चलो घर के लिए निकलते, क्योंकि आज पूरा दिन इसी में निकल गया अपना। और अपना गोप्रो इतना ग्लिच कर रहा है ना, जब चालू होना है तब नहीं हो रहा है, तो मुझे जितनी भी ब्लॉगिंग फ़ोन से करनी पड़ी है। तो फिलहाल निकलते हैं, और मैं सीधा आप लोगों को घर पहुँच के मिलती हूँ। यूट्यूब का पूछ रहे हो कि इंस्टाग्राम का? कौन से भी बोलो, इंस्टाग्राम। पहले इंस्टाग्राम पे ऐड कर लो, फिर उधर ना बायो पे लिंक मिलेगा, तो उधर यूट्यूब का मिल जाएगा, उस पर सर्च करो ना, बिंदास करो। मेरे हाथ में बाइक है। तो यहाँ पे स्टैंड सही हो गया, तब इसका हम लोग लगा देंगे। अरे ये ऐसा क्यों हो गया, पूरा ऐसा चला गया टेढ़ा? नहीं, ऐसे थोड़ा ऐसा सीधा नहीं हो सकता। नहीं। भैया करेंगे फॉलो, और सब्सक्राइब कर लेना, इधर ही लिंक मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल का बायो में। तो वो लिंक को क्लिक करके फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी व्लॉग लेट आएगा, क्योंकि और पहले के व्लॉग्स आने के उसके बाद आएगा, तो ये आएगा ज़रूर लेकर। तो इसको जैसे मैं आती हूँ पता चल जाता है, और ये नीचे आके रुक जाती है। आई थिंक ये मम्मी की थैली है, तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ये क्या इसकी निगरानी कर रही थी? हाँ, अभी मेरे साथ चढ़ेगी ऊपर।
जैसे कि मैं कहती हूँ टीचर बनो बहुत फ़ायदे हैं। मेरे स्टूडेंट्स पास हो गए एंड यहाँ पे सी दिस, सो स्वीट ऑफ देम। सो हे गाइस, आज है डे 2। कल जो मेरा काम हुआ था वो सिर्फ फॉग लाइट्स और हैंड गार्ड का ही हुआ अनफॉर्चुनेटली, और छोटा मोटा बारीक बारीक काम था वो हो गया। लेकिन आज जो काम है वो थोड़ा स्टिकर का है, जो अपना मुझे बिंदासपुरी व्लॉग्स या अपना यूट्यूब चैनल का नाम, इंस्टाग्राम का चैनल का नाम मुझे अपने बाइक पे लिखवाना है। बिकॉज बहुत से लोग कंटेंट चुरा रहे हैं अपना, फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी है, और अपने फेक प्रोफाइल बना बना के सब स्कैम्स कर रहे हैं। जो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाला आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देख लेना। तो वो इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई भी अपनी आइडेंटिटी चुरा ना सके। एंड चलो फ़िलहाल ये काम करते हैं, फिर संडे के दिन एक राइड आ रहा है तो वो राइड का एक प्लान करते हैं। अभी आजकल में बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे मैं कंटिन्यूसली डालूंगी, क्योंकि अभी मेरे एक्चुअली समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो मेरे स्कूल्स और ट्यूशन सारे बंद है, तो आई एक्चुअली कैन मेक टाइम फॉर माई सेल्फ। तो चलो बिना किसी देरी के चलते हैं। अभी फ़िलहाल शाम के 6:30 हो रहे हैं और 7 साढ़े 7 बजे बंद ना हो जाए, तो चलो। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इतना लेट मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी गर्मियाँ चल रही है, 40 डिग्री 41 डिग्री चल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। तो शाम में ही निकलना मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ट है, इसलिए मैं इन दिनों में कहीं राइड भी नहीं करी। मेरा एक्चुअली बहुत मन था, बट इतनी गर्मी है ना, इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है, लिटरली सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सर दर्द होने लग जाता है थोड़ी देर बाहर निकलो तो शाम का टाइम हवा कम है, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है, बीच बीच में बारिश हो जाती है, तब थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो आज वेदर थोड़ा ठंडा लग रहा है और शाम भी हो रही है, बस बंद ना हो जाए जब तक मैं पहुंचूं तब तक। हालांकि इधर ही है, बट कोई नहीं, चलो। और मोटो व्लॉग मैं नहीं करी क्योंकि मैंने अभी माउंट अटैच नहीं किया, मुझे इस पर भी स्टिकरिंग करानी है, तो सीधा आप लोगों को वहाँ चल के ही मिलती हूँ। यहाँ पे अपनी चप्पल पहन रही हूँ, और इसको देखो भाई, ये जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ये वहाँ आएगी, मेरे साथ साथ उतरेगी बिल्कुल। मतलब अभी अगर मैं चढ़ के स्लीव भी उतरूँगी ना, ये मेरे लिए नीचे रुकेगी। यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा जूम करती हूँ, ये थोड़ा सा सीढ़ियाँ ख़राब हो रखी है। अभी देखना, मैं यहाँ से नीचे दूँगी, साथ में उतरेगी और जाके रुक जाएगी। मैं अगर यहाँ पे रुक गई ना तो वो भी रुक जाएगी, देखना। वो सिर्फ मेरे साथ साथ चलती है, ये देखो अभी उतरेगी। और यहाँ आ गई अपनी Z9 हिमालयन पैनियर्स के साथ, और हिमालयन को भी बहुत जल्द हम गुड बाय बोलने वाले हैं, इसलिए इसके पैनियर्स फिटेड है। वो देखो वहाँ पहुँच गई अपनी, ये यहाँ पे पहुँच गई। और मैं कह रही थी कि अभी हिमालयन को गुड बाय कहने की बारी आने वाली है बहुत जल्दी, और वहाँ पे अपनी है एक्सपल्स। तो अभी फ़िलहाल जो मुझे स्टिकरिंग का काम करवाना है वो ये, और आप लोग देख सकते हो, इसको रख देते हैं पहले यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉग लाइट्स वगैरह लग चुकी है, हैंड गार्ड भी लग चुका है, और ये रखे रखे ना ऐसी गंदी क्यों हो जाती है मुझे समझ में नहीं आता है। देन यहाँ पे अपना मोबाइल माउंट लग गया है, और इस पर ये है, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई, डैम्पर है, तो वाइब्रेशन से इसकी वजह से ख़राब नहीं होगा। और यहीं पे इसका चार्जिंग माउंट है। लग गई, इसको देखना आके बाइक पे बैठेगी भी ये। और जो मैं स्टिकरिंग कराने का सोच रही हूँ वो यहाँ पे करवाऊँगी, देन यहाँ पे करवाऊँगी, क्योंकि ये डुअल कलर है गाइस। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंजिंग है, मैंने ये दिखाया नहीं था अपने व्लॉग में। ऐसे देखोगे तो ग्रीन, ऐसे देखोगे तो पर्पल, तो इसका ये बेस्ट खासियत है। मैं आपको कभी इसका सिनेमैटिक भी दिखाऊंगी। ये हमारे बाइक के पास ना बैठे ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको राइड पे जाना ही जाना है। ये गलती से बिल्ली पैदा हो गई है। और मैं सोच रही यहाँ पे नंबर प्लेट के पास करवाऊँ, आई डोंट नो कैसे जाऊँ। मेरा इधर जगह है तो मैं इधर सोच रही इधर अपना यूट्यूब चैनल का नाम करवाऊँगी और यहाँ पे करवाऊँगी। तो ये चीज़ें आज मुझे काम कंप्लीट करनी है कैसे भी करके, फिर उसके बाद बाइक वॉश हो जाएगी, क्योंकि ये अभी पूरा गंदा हो रखी है। चेन मुझे थोड़ी सी टाइट करनी है तो वो टाइट करेंगे। इसको देखो अपने करतब दिखाती है ये बंदरी है हिबा। कितनी क्यूट है ये। कह रही थी अगर इसके ऐसे करतब देखने हैं या फिर हमारी बॉन्डिंग देखनी है तो YouTube शॉर्ट्स पे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि सारा कुछ व्लॉग में डालने से व्लॉग लंबा हो जाता है और कोई देखता नहीं है। तो खाली मुझे ऐसा लगता है कि इतनी लंबी एडिटिंग करूँ, इससे अच्छा मैं YouTube शॉर्ट्स में इसके शॉर्ट्स डाल दिया करूँगी। बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती है ये। एंड इंस्टाग्राम पर आप लोग अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। आईडी है बिंदासपुरी। पहले बिंदासपुरी ऑफिशियल था, मैंने ऑफिशियल हटा दिया क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाता था और सर्च करने में मुश्किल हो जाता था, और यूट्यूब और इसका नाम अलग अलग हो जा रहा था। जैसे यूट्यूब का बिंदासपुरी व्लॉग्स है और उसका बिंदासपुरी ऑफिशियल है, तो मुश्किल हो जाता था। अभी मैं बिंदासपुरी रखूँगी, तो इंस्टाग्राम बिंदासपुरी है और यूट्यूब आईडी है बिंदासपुरी व्लॉग्स। तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर नहीं कर सकते, नाम याद नहीं रख सकते, तो सलमा बानू, दैट इज़ माई रियल नेम, सलमा बानू।
आईडी बिंदासकुड़ी इसलिए क्योंकि पहले ऐसा जब मैं शुरू में स्टार्ट की थी, इसकी भी एक लंबी स्टोरी है, मैं कभी बताऊंगी। एक्चुअली इसका एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, मज़ा आएगा। तो एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी उसकी, जो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कट टू कट है टाइम, निकलते हैं। बाइक चालू हो जाएगी ना, इसकी नज़र यहाँ पे आ जाएगी, इस देखना इसको। ओए हेलो, तो बिल्ली है कि ये बकरी है? इसकी लाइट ब्लिंक होती है ना, तो इसकी पूरी नज़र इस पे आ जाती है। तो फिलहाल अभी बाइक, भाई फ्यूल कैसे कम हो गया? अरे मैंने इतना फ्यूल तो भरवाया था इसके अंदर, मेरी टैंक फुल थी, अब 2 पॉइंट दिखा रहा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वेयर इज़ माई फ्यूल? गाइस वो देखो उमर और ये अपनी शॉप स्टार फर्नीचर। किधर है? हाँ शॉपर बसला तू, ओए शॉपर बसला। हाँ पोर मून, बारिश होने वाला है गाइस। अरे मेरे को ये बता, आ रहे हैं स्टिकर, वहाँ खड़ी है अपनी बाइक जो मैं बार बाद में दिखाऊंगी। आजकल ये बहुत ज़्यादा स्नैप एडिक्ट हो गया है। स्नैप नहीं कर रहा। हाँ स्नैप ये बाद में बताऊंगा तो। बाइक रेडी हो रही है, मैं और उमर इधर खाएंगे वड़ा पाव और चाय और जहाँ पे रेडी हो रही है। इतना अंधेरा हो गया, बारिश हो जाए थोड़ा मज़ा आ जाए। तो वड़ा पाव उमर एड़ा शादी में हुआ है ज़ूम ज़ूम ज़ूम, एक बाइट खाना भैया। भैया जरा एक बाइट खाना। फोकस करे थी देरो आओ ये तो एड़ा वो शादी में खाओ खेल। हाँ भैया 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 एक बाइट। हम फैन है बाइट के फैन है। लो लो लो, चाय रेडी हो गई, लेके वहाँ से। ज़्यादा कि मैं लेट हो गई, अभी तक स्टिकर विकर लगना शुरू हो चुके होंगे, बट यहाँ तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है। सिर्फ जो चेन का काम दिया था, चेन ल्यूब का काम दिया था, वो हो गया है। अभी तक स्टिकर नहीं लगा है। यहाँ पे लगेगा अपना स्टिकर, फिर ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये नीचे था, अब ये इक्वल हो। नहीं मेरे पे डाल दिया इसका, मस्ती मजाक कर रहे थे। हाँ। और यहाँ पे अपना लग गया, दिखा क्या जोक किया, वो अभी डालेंगे यूट्यूब पे। तो इसने क्या किया, पगमैन के जो शूज़ है जो कि 1,26,000 है, मैंने इसको बोला कि डैडी को स्क्रीनशॉट निकाल भेज और बोल मेरा ये पार्सल कल आ रहा है, वीडियो मत लेकर, कॉपीराइट आ जाएगा। तो हमारा ही है वो शूज़। हाँ ठीक है, साउंड का कॉपीराइट आ जाएगा। तो उसने बोला है कि यहाँ पे मैंने शूज़ लिया है और कल आ रहा है, रिसीव करो। तो डैडी का लिटरली सामने से कॉल आया कि क्या बोले? हाँ? भाई 6.5 का मैट्रेस है तो देख लो कलर कौन सा बेच दे। वो छोड़, उसके अलावा रिएक्शन शूज़ का क्या था? शूज़ का कुछ नहीं पूछा? नहीं। मेरा फिर नाम क्यों लिया? कस्टमर में बिजी हूँ। मेरा क्यों नाम लिया? मैं बोला कि डेडी वो सलमान ने शूज ऑर्डर करी है। मैंने बोला था तूने ऑर्डर किया है बोलना, और ये बोलना था कि कैश ऑन डिलीवरी है। मैं मेरे पर क्यों ली हूँ? तुझे शूज का क्रेज है ना, तो तू थोड़ा मेरे शूज भी तो तू निकाल के पहनती है, तो इक्वल टू सेम लाइक। तो चलो यहाँ पे अपना लग गया है और वहाँ साइड में अपन लगा देंगे अभी फटाफट। ठीक है सही, थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे बढ़े तो इधर, वहाँ पे वो कवर ना हो जाए। यस ये सही लगा एक्चुअली, वो भी ऐसे ही यहाँ पे करना था हमको। अपने टैंक के पास यहाँ पे भी लग जाएगा। अब यहाँ से उमर लेके जाएगा एंड इस स्टोर से करवाया है तो ये बनने है ना। हाँ रॉन्ग साइड नहीं, कैमराज है।